हेलो एवरीवन, जॉब टूल्स परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी क्लास में क्या पढ़ रहे थे, प्रोनाउन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा प्रोनाउन के टाइप्स चल रहे थे और पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म हो चुका था। और आज हमको स्टार्ट करना है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिलेटिव प्रोनाउन पूरे प्रोनाउन की समझ लीजिए, उसका सार है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन सही से आ गए तो समझ लीजिए कि प्रोनाउन आपको समझ आ गया है, और आप देखेंगे आप इसे बहुत ही बेहतरीन वे से समझ पाएंगे। और लेकिन आपको करना क्या है, आप लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चाहे एक ही फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। तो फटाक से आप लोग कमेंट करके ही बता दें कैसे हैं और कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और जिसमें से सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और ये बनता कैसे है, ठीक है। तो हम पहले आपको हर एक चीज़ को एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे और आप उसे एक अच्छे वे से समझ पाएंगे। अगर कोई चीज़ एग्जाम्पल के साथ में समझाई जाती है तो आप उसे बेहतरीन वे से समझ सकते हैं। तो हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आई नो, ये हमारा उदाहरण आई नो द मैन हु कैन डू दिस वर्क, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि यह क्या है और ये क्या है। इसको छोड़ करके आपको बताना है ये क्या है और ये क्या है। रिलेटिव ये क्या है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं जल्दी से। ये देखो, ये क्या है, क्लॉज, और ये भी क्या है, क्लॉज। आई होप कि आप लोग क्लॉज जानते होंगे, हमने पढ़ा भी रखा है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। और जो हु है, इसमें हु क्या काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए। पहली बात तो इसमें हु कौन सा काम कर रहा है, ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और देखो, ये पहले तो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, जॉइन कर रहा है, ठीक है, जॉइन कर रहा है। और इस जॉइंट कर रहा है, इसके बाद में और ये काम क्या कर रहा है, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और देखना, मैन क्या है, नाउन है, और ये किसको रिलेट कर रहा है, हु। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु कैन डू दिस वर्क, जो इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो ये किसको, मैन को दिखा रहा है, मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन भी है। और देखो, और ये क्या है, ज्वाइंट कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है। और ज्वाइनिंग वर्ड को हम लोग क्या बोलते थे, हमने पहले क्लास में बता भी रखा है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है। तो इसमें ये क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है, यहाँ पर क्या, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। अब देखो, हु क्या है, हु तो सिर्फ एक ही है, लेकिन ये काम कितने कर रहा है, ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, तो कंजंक्शन हुआ। और ये इसको नाउन को बता रहा है, नाउन को रिलेट कर रहा है, प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर वर्ब, ये वर्ब है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे इनडायरेक्ट वे पे सब्जेक्ट तो मैंने, लेकिन डायरेक्टली डील कौन कर रहा है, हु कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, हु हुआ। अब देखो, ये हु इतनी चीज़ें कर रहा है और हमको क्या पढ़ना है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमको इन सब चीज़ों से और रिलेटिव प्रोनाउन से क्या लेना देना है, ये हमको समझना है, ठीक है। हमारा लेना देना ये कि रिलेटिव प्रोनाउन एक या एक से अधिक क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का क्या, रिलेट करके जोड़ने का काम करता है। जोड़ना एक अलग बात है और रिलेट करके जोड़ना एक अलग बात है। किसी कोई चीज़ों को जोड़ दो और उसमें कोई रिलेशन ना बन रहा हो, वह एक अलग बात है, और रिलेशन बना के जोड़ना वह एक अलग बात है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, जितने भी क्लॉजेज होंगी, एक क्लॉज तो कोई वही नहीं है, एक क्लॉज को क्या जोड़ना, एक से अधिक, जो 2 है, 3 है, 2, 4 जितने भी हैं, उनको रिलेट करके जोड़ना क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है, उनको रिलेट करके जोड़ना, ठीक है। अब रिलेट ये
ये रिलेट किसको किसको करता है, दो क्लॉजेज को, लेकिन ये आएगा किस रूप में, यहाँ पर किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है किस रूप में आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। अब एक दूसरे उदाहरण से देखें कैसे। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, दिस इज द डॉक्टर हुम दे नो। यहाँ पर देखें हुम क्या कर रहा है, एक ये हमारी क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज की डेफिनीशन वगैरह हर एक चीज़ मैंने बता रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्लॉज है, ये भी क्या है, क्लॉज है, ठीक है। और देखें दिस इज़ द डॉक्टर, ये वही डॉक्टर हैं, मतलब ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें होम दे नो, जिसे वो जानते हैं, जिसे वो जानते हैं। तो किसे जानते हैं, डॉक्टर को जानते हैं, जिसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और डॉक्टर क्या है, नाउन है। नाउन को जो बताया रिप्रेजेंट करे क्या होता है, प्रोनाउन। और यहाँ पर काम किसका कर रहा है, इसका जो वर्ब है इसका अपना सब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है नो इसका अपना सब्जेक्ट है। तो ये क्या बनकर आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आया है, दिख रहा है, यहाँ पर क्या बनकर आया है, ऑब्जेक्ट, और दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। अब ये देखो यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है। एक और उदाहरण लेते हैं, उससे एक और चीज़ को समझते हैं। देखें ये हमारा, देखो ये दूसरा ये उदाहरण है हमारा, इसको देखना है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, हु केम लास्ट संडे, जो लास्ट संडे को आए थे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें क्या है, नाउन है, और यहाँ पर भी ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है, हिम क्या है, प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, देखो इनको जोड़ भी रहा है, क्लॉजेस हैं। और अगर आई नो हिम, उसे जानता है, यहाँ पर काम भी कर रहा है, किसका, प्रोनाउन है। तो देखें ये जो अब ये यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो क्लॉजेज में एक रिलेशन बना करके जोड़ रहा है। और ऐसे कंजक्शन है तो ऐसे ही जोड़ देता है, उसमें उसका रिलेशन बनाया ना बना उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजक्शन, वो रिलेशन बना करके ही जोड़ेगा। तो इसमें देखो सम्यक रिलेशन है, देखो इसका एक अपना मीनिंग है, इसका जो भी है जैसा भी है, क्लॉजेज का एक कभी अपना मीनिंग पूरा मीनिंग हो सकता है और कभी अधूरा मीनिंग हो सकता है। तो वैसे ही है, लेकिन इनमें जो रिलेशन बता रहा है कौन है, हुम, हु, हुम, टू, ठीक है। इसके बाद में देखें अब ये नाउन है, ये भी नाउन है, और ये क्या है, प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो या दो से अधिक क्लॉजेज को उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आकर के रिलेट करके जोड़ता है। और किसको किसको रिलेट करता है, नाउन को भी रिलेट करता है और प्रोनाउन को भी रिलेट करता है। तो आप यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन को ये समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो या दो से अधिक क्लॉजेज को और उसके एंटीसीडेंट, इनसे पहले आने को क्या बोलते हैं, इंटेसीडेंट, उनका नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखें रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम आहिस्ता से समझते चलें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आहिस्ता के साथ में पेशेंस बनाए रखें, हर एक चीज़ आपको समझ आने वाली है। और हाँ, अगर हम इतनी मेहनत करें तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी चीज़ पूछें कमेंट बॉक्स में, जैसा आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे, ख़राब लगे, जैसा भी लगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर है और लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी चीज़, इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, आई नो द मैन हु कैन डू दिस वर्क, ठीक है। आई नो द मैन हु कैन डू दिस वर्क। देखें ये हमारी क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये हमने पहले ही बता रखा है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमने भी पहले ही बता दिया अभी जस्ट पहले, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है नामकरण कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर जो हु है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और पूरे सेंटेंस में ये पूरा क्या है, सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है। पूरे सेंटेंस में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कौन लिए हुए है, हु और कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो सारी जिम्मेदारी रिलेटिव प्रोनाउन की है। लेकिन अब देखो इनको, अब इनके क्लॉज के कुछ नाम होने चाहिए,
तो उन क्लॉज के नाम देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वाली क्लॉज को, जो इसके रिलेटिव प्रोनाउन वाली जो क्लॉज है, तो इसको क्या नाम देंगे? रिलेटिव क्लॉज। क्या बोलेंगे? रिलेटिव। ये हमारी क्या है? ये हमारी रिलेटिव क्लॉज है। और जो यही सब कुछ करने का काम धाम पूरी जिम्मेदारी कौन लिए है? हु। और हु के साथ में जो क्लॉज आएगी उसको क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लॉज। अब देखें, एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको और बताते हैं। देखो, हमने प्रोनाउन की पहली क्लास में बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। हमने बताया था ना, नाउन और प्रोनाउन में जो मीनिंग ऐड करे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। आई नो दी मैन। मैन क्या है? नाउन है, ठीक है। मैं उस आदमी को जानता हूँ। किस आदमी को? उसकी आदमी क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो क्या है? उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? जो हु कैन डू दिस वर्क, जो ये काम को कर सकता है। कौन कर सकता है? मैन, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ ना। ये पूरा इसका क्या हुआ? एडजेक्टिव। किसका? नाउन का, मैन का। तो इसका नाम हो गया, एक इसका नाम और भी है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव, ठीक है। इसका एक नाम और हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आप समझ पा रहे हो ये क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में जो मीनिंग ऐड करे, इंफॉर्मेशन दे, कुछ भी बताए, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और ये मैन के बारे में बता रहा है, जो काम कर सकता है। कौन? ये आदमी, ये मैन कर सकता है। और उसके बारे में बताया क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस क्लॉज को क्या नाम देंगे? एडजेक्टिव क्लॉज देंगे। और इसी का नाम देंगे रिलेटिव क्लॉज। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? रिलेटिव क्लॉज। और जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब बात करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज की। अभी हम किसको? रिलेटिव क्लॉज की बात लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझें। ये अगला उदाहरण देखें। द बॉय वॉच्ड अ मूवी हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। देखें, लड़का, द बॉय वॉच्ड अ मूवी, जो मूवी देख रहा है। अ मूवी हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। लड़का मूवी मतलब जो देख रहा है। अ मूवी हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखें, लड़का बेस्ट फ्रेंड है, मूवी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर तो मूवी के लिए बात करेंगे। मूवी उसकी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है? इसका क्या लॉजिक है? देखें, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों? जो बात बताई जा रही है, द बॉय वॉच्ड अ मूवी, जो लड़का मूवी देख रहा है। अ मूवी हु इज बेस्ट फ्रेंड, किसके बारे में बात बताई जा रही है? बेस्ट फ्रेंड किसके? बॉय के लिए बताई जा रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन बॉय की दी जा रही है, बॉय के बारे में बताया जा रहा है, तो बॉय के पास में होना चाहिए। मूवी के पास में क्या कर रहा है? समझ रहे हैं? अभी जब हमने बताया जो एंटीसीडेंट होता है, तो जिसके बारे में बताता है, जिसका एंटीसीडेंट होता है, उसके जो क्लॉज होते हो, जो एडजेक्टिव होता है, ये क्लॉज, ये पूरी क्लॉज उठेगी। और ये कौन सी? हु, ये पूरी क्लॉज उठेगी, ठीक है। ये पूरी क्लॉज उठ के जाएगी, जिसके बारे में बता रहा है उसके पास में, ठीक है। यहाँ पर इसका मूवी के पास में कोई रोल नहीं है, और ये सेंटेंस गलत है। तो हमारा सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉय हु इज माई बेस्ट फ्रेंड वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। अब देखो, वह लड़का जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मूवी देखा, ओके। उसने मूवी देखा, लड़का मूवी देखा, लड़के ने देखा मूवी, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मूवी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए मूवी के पास में क्या करें? अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको हु को केवल उठा के ले जाए। हु पूरा फैमिली से, पूरा यहाँ पर परिवार सहित आया बैठा, ठीक है। तो इसको पूरी क्लॉज को उठाएंगे और ये पूरी क्लॉज यहाँ पे आएगी, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और आप समझने की कोशिश करें।
हर एक चीज़ समझ में आएगी और बेहतरीन वे से समझ में आएगी और लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को एकदम पैसेंस के साथ में ज़रूर देखें, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे हु, हुम, व्हिच, हुज, व्हाट और दैट। इनको पढ़ेंगे ही नहीं, इनके यूजेज भी सीखेंगे और ये भी एक एक के साथ में डिफरेंस करके बताएंगे कौन कहाँ कब यूज होता है। साथ में हर एक चीज़ लेकर के चलेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहे लास्ट तक, आपको बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है। फटाक से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और हर एक जो भी देख रहे हैं प्लीज़ कम से कम 2-2 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं हु, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अभी के लिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हु। देखो अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं हु। हु किसके लिए आता है, हु आता है पर्सन के लिए, ठीक है। ये किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। अगर पर्सन के लिए आता है तो ये सब्जेक्ट बनकर आता है, ठीक है। वैसे कंजंक्शन सब कुछ बनकर के आ गया, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा इसका सब्जेक्ट के तरीके होगा। अगर इसका प्रयोग अगर सब्जेक्ट के तरीके हो रहा है तो क्या होगा, एक क्लॉज मिलेगी आपको, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, हु मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा तुमको, वर्ब मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद में उसका सारा मिलेगा। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है हु दे दिया होगा यहाँ पर और इसके बाद में डायरेक्टली वर्ब ना देकर कुछ उल्टी सीधी चीज़ें फंसाने के लिए दे दी गई होंगी, तो आपको वहाँ फंसना नहीं, समझना है, ठीक है। तो वहाँ पर अब इसके बाद में वर्ब दी होगी तो वहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो हु अक्सर का ऐसे प्रयोग होता है और उदाहरण से और हम चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला उदाहरण है ये देखिए, हमने जो पहला पैटर्न लिखा यहाँ पर हु के आने का एक क्लॉज होगी जो कि ये है, ठीक है। फिर प्लस में क्या होगा, हु होगा जो कि ये है, फिर वर्ब मिलेगी, फिर डॉट डॉट आगे मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जिसने उसकी हेल्प करी थी, ठीक है। और इसका दूसरा केस देखें, इज द बॉय, ये वही लड़का हु हैड स्टोलन अ वॉच, जिसने एक घड़ी चुराई थी, वॉच पनिश्ड, और उसे वो पनिश्ड किया गया था, ठीक है। दिस इज द बॉय, इसमें एक क्लास, दूसरी और ये तीसरी। इसका पैटर्न कैसे बनेगा, इसका सही में एक देखिए, इसका एक और रूप देख लेते हैं पहले। इसका मतलब है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who had stolen a watch, who was punished। ये सच में वैसे सेंटेंस का दिस इज द बॉय हु, दिस इज द बॉय, ठीक है। ये क्लास दिस इज द बॉय हु हैड स्टोलन अ वॉच, और ये हु हैड स्टोलन अ वॉच, फिर हु वॉज पनिश्ड, ठीक है। इसमें कितनी क्लॉज है, एक क्लॉज, दो क्लॉज, तीन क्लॉज, ठीक है। अब देखें, अभी हमने बताया लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का रिपीटिशन रोका जाता है, किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं किया जाता है, वो लैंग्वेज में शोभा नहीं देता, और ये हमारी ग्रामर है, ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ को हम रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है तब। यहाँ पे इसका रूल होता है, दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द बॉय हु हैड स्टोलन अ वॉच, हु वॉज पनिश्ड। ये वही लड़का है जिसने घड़ी चुराई थी, जो पनिश किया गया था, ठीक है। इसमें ये हु को हम रोकेंगे, ठीक है। ये हु एक ही बार आना चाहिए, दो बार नहीं आएगा। तो इस हु को हमने हटाया और इसको जो हु है इसको कॉमन लिया, ठीक है। तो इसको कॉमन करके हमने यहाँ से इसको हटा दिया और सिर्फ इसको केवल यहाँ पे रख दिया और इसमें क्या लगा दिया, कॉमा, ठीक है। ये क्या है, कॉमा। तो क्या हुआ, दिस इज द बॉय हु हैड स्टोलन अ वॉच वॉज पनिश्ड, यहाँ से बन जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर कितनी वर्ब है,
और यहाँ पर 2 वर्ब हो गई, ये हो गई एक, और कौन, एक ये हो गई, और दोनों के लिए कौन सब्जेक्ट है, ये और ये। क्यों, इसमें 3 क्लॉज थी और तो इसका एक इसको कॉमन लिया गया और यहाँ पे रखा गया। ठीक है, इसकी दोनों वर्ब की सब्जेक्ट कौन है, हु है। ठीक, यह हमारा दूसरा पैटर्न था जो हमने अभी बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली चीज। देखें, अब हम क्या पढ़ेंगे, हु वर्सेस होम। अच्छा, हु वर्सेस होम पढ़ने का क्या मतलब है। अभी तक हमने जो हु पढ़ा, 2-3 जो भी पढ़ा, उसमें क्या था, वो तो सबको पता होती है, वो हम रूल से भी रट सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर रूल लेके नहीं चलना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे और वो कॉन्सेप्ट हर जगह पर अप्लाई होगा, और रूल है जो कहीं कहीं फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हु और होम। हु और होम का मतलब क्या है, अब हमको ये देखना है कहाँ पर हु यूज करना है और कहाँ पर होम यूज करना है। इसमें जब स्पॉटिंग द एरर आते हैं तो हम कैसे यहाँ पर एरर को फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ से सीखेंगे। और इसको हम कब सीखेंगे, कल। इसको सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, जॉब टूल्स परिवार के साथ में, और वीडियो को शेयर जरूर करके और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे एक विनती समझ लीजिए या फिर ये समझ लीजिए कि मेहनत इतनी पड़ती है, तो अगर आप लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, तो फिर मोटिवेशन डाउन होता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, क्लास को देखना ना भूलें, अगली क्लास को। ठीक है।